हेलो व्यूअर्स, आई डॉक्टर एस वी के लाल वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लें ताकि विविध विषयों से संबंधित जो वीडियो मैं इस पर डालते रहता हूं उसका नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचे। आज का वीडियो बहुत खास होने वाला है। आज हम चर्चा करेंगे उन कंजूसों के बारे में जिनके पास विरासत का तो बहुत धन है लेकिन वो खर्चा नहीं करते हैं या उसको बचा करके रखते हैं। तो इस पर इससे क्या प्रभाव पड़ता है इकोनॉमी पर, हमारे अर्थव्यवस्था पर, उस पर चर्चा करेंगे। और चर्चा करेंगे हम बेबी बूमर्स के बारे में भी। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि जो अमीर व्यक्ति जो हैं वो कितना लेविशली खर्च करते हैं उससे गरीब का जीवन स्तर उठता है। कहने का उनका एक भाव था। आपको कंप्लीट वर्क ऑफ स्वामी विवेकानंद में इस आशय की पंक्ति आपको मिल जाएगी, जिसका निहितार्थ यही है कि अमीर जितना लेविशली खर्च करेंगे उतना जो है सो गरीबों का जीवन स्तर बढ़ेगा। अब इसका अलग अलग परिप्रेक्ष्य में आप अवलोकन कर सकते हैं और इसका विवेचन कर सकते हैं। आप सपोज कीजिए कि आपके पास 200 रुपया है और 200 रुपया को आपने अपने पर्स में रख दिया है, उसको खर्च नहीं कर रहे हैं। तो वहीं एक आदमी ऐसा है जिसके पास मात्र मान लीजिए कि 10 रुपया है और 10 रुपया में वो चाय पी लेता है। तो वो 10 रुपया वो 200 रुपया से ज़्यादा वैल्यूएबल होगा इकोनॉमी के हिसाब से। अगर हम बात करें तो इसको हम बोलते हैं डायनामाइसिटी ऑफ द मनी, मुद्रा की गतिशीलता। अब कैसे ये 200 रुपया पर 10 रुपया भारी पड़ेगा, इसको समझते हैं। जैसे 10 रुपया में कोई आदमी चाय पी लिया तो उससे डेयरी उद्योग बढ़ेगा, चीनी उद्योग बढ़ेगा और चाय बनाने वाले को रोज़गार मिलेगा, चाय पत्ती उद्योग बढ़ेगा। और मतलब आप जो चाय पीने के लिए लोग जाता है तो एक बिस्किट भी खाता है, तो मान लीजिए बिस्कुट पर भी 10 रुपया या 5 रुपया खर्च किया तो इतना चीज़ जो है सो बढ़ेगा 10 रुपया या 15 रुपया खर्च करने पर। और वहीं 200 रुपया अगर आप पर्स में रख लेते हैं और महीनों 2 महीना तक उसको खर्च नहीं करते हैं या सालों 2 साल तक नहीं करते हैं, या 200 रुपया बचत किया और 200 रुपया और बचा लिए तो 400 हो गया, तो वो जो मुद्रा की जो गतिशीलता है वो प्रभावित हुई और इससे विकास नहीं होगा। तो इसी हिसाब से हम समझ सकते हैं। कोई आदमी मान लीजिए कि किसी को नौकरी नहीं लगी और ट्यूशन पढ़ा रहा है, तो आप देखेंगे कि नौकरी का मलाल उसको नहीं रहता है। उसको ट्यूशन से इतना वो कमा लेता है जो कई बार जो सरकारी नौकरी में काम कर रहे हैं लोग उसको पीछे छोड़ देता है। वो मेहनत से 1.5 लाख 2 लाख रुपया सब कमा पाता है। ये कैसे हुआ? इस सब के पीछे आप देख सकते हैं मनमोहन सिंह का योगदान है कि जब उन्होंने नौकरी पेशा में जो व्यक्ति थे उनका दरमाहा बहुत बढ़ा दिया, और जब दरमाहा बढ़ा दिया तो उनका जीवन स्तर बढ़ा। वो प्राइवेट स्कूल में बच्चों को पढ़ाने लगे, कोचिंग में पढ़ाने लगे, अच्छा कपड़ा पहनने लगे, उनका जो भोजन में दूध का मात्रा बढ़ गया या अन्य जो पोषक पदार्थ है, फल है, इस सब पर बढ़ गया। तो इससे क्या हो गया? इससे इकोनॉमी में बूम आ गई। और वही सी चलते 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 आप देख सकते हैं कि आज खमोचा वाला, ठेला वाला सबके क्रय क्षमता में वृद्धि हुई है। आप देख सकते हैं कि ठेला लगाने वाला भी आदमी सब 5 लाख 10 लाख रुपया में ज़मीन खरीद करके मकान बना रहा है। ये सब कैसे संभव हुआ? ये डायनामाइसिटी ऑफ मनी से संभव हुआ। आप कल्पना कीजिए कि अगर जैसे दरमाहा बढ़ गया और सब उसको बैंक में ही जमा करके रखते और न ट्यूशन पर खर्चा करते, न बच्चों को अच्छा स्कूल में पढ़ाते, न अच्छा कपड़ा पहनते, न मने उनको दूध पर खर्चा करते, तो फिर जो इतने लोगों की जो जीवन स्तर में परिवर्तन हुआ हो नहीं हो पाता। आज पूरा दुनिया इसी समस्या से जूझ रहा है। अब अगर हम अमेरिका की बात करें या मतलब यूरोपीय कंट्री की बात करें या भारत की बात करें, तो जो हमारा आर्थिक विकास दर है या मुद्रास्फीति और ब्याज दर पर उसका प्रभाव है, सब पर ये जो कंजूस लोग हैं वो भारी पड़ जाते हैं। अब एक शब्द का बहुत चर्चा होता है जब कंजूसी की बात होती है, या मतलब जो विरासत में जिनको धन प्राप्त हुआ है। 1946 से 1964 के बीच में जो जन्म लेने वाले लोग हैं उनको बेबी बूमर्स कहा जाता है। और ऐसी मान्यता है कि इन लोगों को
लोग कहते हैं कि ये बड़े किस्मत के ये धनी लोग हैं, और अमीर देशों में इनकी संख्या जो है 27 करोड़ है। वे बहुत मजबूत आर्थिक विकास के बीच बड़े हुए हैं, और इन अधिकांश लोगों के पास अकूत संपत्ति जमा है। ब्याज दरों में गिरावट, मकानों के निर्माण में गिरावट, अच्छी आमदनी जैसे कारण ने उन्हें संपन्न बनाया है। और देश की आबादी के 20% अमेरिकन बेबी बूमर्स के पास 52% से अधिक धन है। अगर भारतीय मुद्रा में बात करें तो 6,000 लाख करोड़ रुपया से अधिक इनकी संपत्ति है। अब ये पीढ़ी रिटायर हो रही है, और सारे दुनिया में लोगों का ध्यान इन पर है कि ये पैसे का क्या करेंगे। अब इनके पास बहुत अधिक धन है, और मतलब ये न कोई कंपनी खोलेंगे, न कोई फैक्ट्री खोलेंगे, न कोई मतलब सेवा क्षेत्र में, जैसे मान लीजिए कि साइबर ही माने जैसे टाटा कंसल्टेंसी सर्विस ही है, या कोई और साइबर के माध्यम से जो सेवा होता है, या फिर मतलब मकान इंडस्ट्री है, जो रियल एस्टेट है, इस सब में अगर कोई काम ये नहीं करते हैं, इनके पास पैसा है, इस पैसा से सिर्फ वो भोजन कर रहे हैं और मतलब अपना जीवन यापन कर रहे हैं, और विरासत के लिए धन छोड़ करके जा रहे हैं, तो क्या होगा? तो देश का जो विकास या जो पैसा, जो उपेक्षित पीड़ित वंचित हैं, उन तक पैसा नहीं जाएगा। इसी परिप्रेक्ष्य में जो स्वप्न दृष्टा थे स्वामी विवेकानंद, उन्होंने कहा था कि अगर मतलब अमीरों के पास बहुत संपत्ति है तो उसको खर्च भी करना आना चाहिए, नहीं अगर आप सिर्फ बचा रहे हैं तो फिर उससे क्या होगा? उसके साथ जो ब्याज दर और महंगाई बढ़ेगी। यही चीज़ शोधकर्ताओं ने देखा है कि बूमर्स के रिटायर होने के साथ मतलब ब्याज दर और महंगाई दोनों बढ़ेगी। जो शोधकर्ता हैं इस चीज़ को रेखांकित कर रहे हैं कि धन संपत्ति जमा करने के बजाय अगर उसे खर्च करेगी तो इससे क्या होगा? तो ये इकोनॉमी के हिसाब से ये फ़ायदा हो सकता है, और मतलब अगर वो जितनी संपत्ति उनके पास जमा है और अपनी संपत्ति में अनुमान से वो कम खर्च कर रहे हैं, तो फिर इससे क्या होगा कि इकोनॉमी को सपोर्ट होने में कम मदद मिलेगी। अब हम एक उदाहरण देते हैं जापान का। एक आंकड़ा के हिसाब से जापान में बुजुर्ग एक साल में अपने धन संपत्ति का 1 से 3% ही खर्च करते हैं। अर्थशास्त्री चार्ल्स हेरियोका का कहना है कि 40% रिटायर्ड बुजुर्ग पैसा जमा कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा? इससे जो ये लोग जो मतलब पैसा बचाने की ये बात कर रहे हैं, तो वो पैसा में गतिशीलता नहीं आएगी, और गतिशीलता नहीं आएगी तो जो अपेक्षित सुधार होना चाहिए और समृद्धि में इनका योगदान कम होगा। और दूसरा पहलू ये है कि जितना ये पैसा बचा करके जितना धन छोड़ जाते हैं, अगर इनमें सोच रहे, काम करने का लगन रहे, या इनके पास कुछ महत्वाकांक्षा हो, या मतलब ये ऐसा नहीं समझें कि हम अगर नौकरी से रिटायर हो गए हैं तो जीवन से भी रिटायर हो गए हैं, तो कई बार ये बहुत अच्छा करते हैं। जैसे हम एक उदाहरण आपको देना चाहेंगे कि जैसे वकील लोग हैं, जितने पुराने होते हैं तो उतना वो कभी और महंगा वकील हो जाते हैं। जब तक उनका सांस रहता है तब तक वो 90-95 वर्ष तक कमाते रहते हैं। वही हालत डॉक्टर लोगों का है। जितने पुराने डॉक्टर हुए उनका रिटायर हो गए, अगर सरकारी नौकरी में हैं तो फिर नर्सिंग होम खोल करके खूब अच्छी आय इनकी हो जाती है। मैंने देखा कि एक सामान्य से पद पर एक आदमी थे, एक प्रतिष्ठित कंपनी में, गवर्नमेंट सेक्टर में, और रिटायर होने के समय में आज से तकरीबन 25-30 वर्ष पहले उनका दरमाहा 10,000 रुपया था। 10,000 रुपया उन दिनों बहुत ज़्यादा होता था। लेकिन जब वो रिटायर हुए तो उन्होंने एक दुकान खोल लिया, जनरल स्टोर्स खोल लिया, उसे 30,000 रुपया महीना कमाने लगे। अब वो 30,000 रुपया महीना कमा रहे हैं, तो इससे क्या हुआ? उनकी आय भी बढ़ी, और मतलब मार्केट में ही तो पैसा गया, लोगों के बीच ही तो पैसा गया। तो एक इस हिसाब से ये विजन होना चाहिए। आपके पास कितना पैसा है उसका आप इस हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि अभी एक ऐसी खबर आती है भारत में कि एक
जो चपरासी रैंक के पोस्ट से लोग रिटायर करते हैं, या मतलब अगर उनके यहाँ छापा पड़ता है तो ब्लैक मनी के मामले में ये 300-300 करोड़ 400-400 करोड़ रुपया इनके घर से बरामद होता है, एक कांस्टेबल रैंक के आदमी से भी। अगर ये पैसा ऐसे ही गाड़े रहे तो इसकी गतिशीलता साफ जीरो होगी। इसके बजाय अगर ये मतलब कोई फैक्ट्री खोलें या कोई सर्विस सेक्टर में ही धन लगाएं, या सर्विस सेक्टर वाला ही कोई एक इंस्टीट्यूट खड़ा करें, या फिर एक इस तरह की कोई कंपनी बनाएं, तो इनको भी फ़ायदा होगा और मुद्रा की भी गतिशीलता बनी रहेगी। आप देख सकते हैं कि भारत में कितना मेडिकल कॉलेज की कमी है। अगर मतलब ये पैसा वाले लोग सब अगर इसमें निवेश करना शुरू करें, या फिर मतलब कोई फैक्ट्री ही लगाएं, या इसी तरह का कोई मतलब स्कूल ही खोलें, तो समाज में पैसा आएगा, लोगों में समृद्धि होगी और इनके भी आय में वृद्धि होगी। तो इसी तरह से इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। वीडियो में प्रस्तुत विचार आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। और यह आंकड़ा सिर्फ एक देश का नहीं है। अगर एक आंकड़ा के हिसाब से अमेरिका में 2022 में 51% रिटायर परिवारों ने पिछले वर्ष पैसा बचाया है। कनाडा में 2015 के आसपास रिटायर लोगों में पैसा बचाने की दर बढ़ी है। और अगर कोरिया की बात करें